Good morning, dear students. Today we will study a new topic named as atmospheric refraction. Clear? What is atmospheric refraction? Atmospheric refraction को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए what is refraction. रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है. क्लियर? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी कुछ ऐसा ही टॉपिक है. एटमॉस्फेयर में होने वाले रिफ्रैक्शन हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. वी आर वेरी वेल नोन अबाउट दैट. एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं. लेयर्स, ठीक है, एयर की लेयर्स. जहाँ और कुछ एयर लेयर जो होती हैं वो हॉटर होती हैं. हॉटर, गर्म हवाएं. गर्म हवाओं की एक लेयर होती है. जो हॉटर एयर होती है उसको हम बोलते हैं रेयर, या कहें वो रेयर मीडियम की तरह बिहेव करती हैं. और कुछ हमारे पास कैसी होती हैं? कूलर एयर. और उनको हम क्या बोलते हैं, या वो कैसे बिहेव करती हैं? एज ए डेंसर मीडियम. ओके. सो इन द एटमोसफियर ए डिफरेंट डेंसिटी लेयर आर प्रेजेंट. ठीक है, अलग अलग डेंसिटी की जो लेयर्स हों प्रेजेंट होती हैं. जब लाइट इन अलग अलग डेंसिटी की लेयर्स में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट होती है. ठीक है, और उसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, इन द सेम एटमॉस्फेयर वी हैव एयर लेयर्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटी. जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डेंसिटी की डिफरेंट लेयर्स हैं, एयर लेयर्स. क्लियर? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused by the earth atmosphere is called atmospheric refraction. अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से होने वाले रिफ्रैक्शन को हम क्या बोल देते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. डियर स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल इन द एटमॉस्फेयर यू कैन सी वेरी इजीली. फर्स्टली, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. तारों का टिमटिमाना भी एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है. क्लियर? एंड स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर. स्टार, तारे जितनी दूर हैं एक्चुअल में उससे भी ज़्यादा दूर हमें वो दिखाई देते हैं. वो भी किसका रीजन है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का. थर्ड हमारे पास क्या है? एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट. मीन्स सनराइज हमें पहले से दिखना स्टार्ट होता है और पर्टिकुलर टाइम के बाद तक भी हमें सनसेट है वो दिखाई देता है. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. डियर स्टूडेंट्स, this is the first example of atmospheric refraction named as twinkling of star. okay, twinkling of star जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है. एग्जाम में कई बार आपसे पूछता है व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. यू कैन राइट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. देयर आर टू मोर एग्जाम्पल्स वी विल डिस्कस आफ्टर दिस. डियर स्टूडेंट्स, तारों का टिमटिमाना भी एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है. You know very well, star have their own light. Okay, so जब लाइट इनसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचती है निकल के, ठीक है, स्टार से जब लाइट निकलती है, और यू नो वेरी वेल जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एटमॉस्फेयर में हम पहले पढ़ चुके हैं डिफरेंट डेंसिटी की डिफरेंट लेयर्स होती हैं. ओके, तो डिफरेंट डेंसिटी की डिफरेंट लेयर्स होती हैं. जब ये इन लेयर में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है. ठीक है, तो कई बार हमें जो स्टार की लाइट है वो ज़्यादा दिखाई देती है और कई बार वो जब अवे चली जाती है अपने पाथ से तो वो हमें कम दिखाई देती है. ठीक है, तो कई बार हमें जो स्टार की लाइट है उसकी इंटेंसिटी हायर दिखती है, कभी उसकी इंटेंसिटी हमें लोअर दिखती है. तो इसकी वजह से हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का फिनोमिना ऑब्जर्व होता है. क्लियर? वी कैन सी द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट. दिस इज द कोज बिहाइंड दिस फिनोमिनन. आपसे पूछ ले व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो सिंपल आप उसका आंसर देंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. क्लियर? नेक्स्ट, द स्टार लाइट रीचिंग ओवर आइज इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड द स्टार अपीयर टू ट्विंकल एट नाइट. जो स्टार की लाइट हमारी आइज तक पहुंचती है वो कभी बढ़कर, कभी वो ज़्यादा पहुंचती है हाई इंटेंसिटी की, कभी वो लो इंटेंसिटी की, वी कैन से डिक्रीज होके पहुंचती है कॉन्टीन्यूसली, लगातार.
वो क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। और स्टार हमें वो ट्विंकल या कहीं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। दिस इज द रीजन बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्लियर? वन मोर क्वेश्चन arise in our mind that star are twinkling but planets do not. We can say star twinkle at night but planet do not twinkle at all. जो planets हैं, आप लोग सभी को पता है कि जो planets होते हैं वो twinkle नहीं करते, वो टिमटिमाते नहीं है, ठीक है। planets हमें एज इट इज दिखाई देते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, सबसे पहली बात, planets जो है वो अर्थ के नियर है एज कम्पेयर टू स्टार। स्टार आर वेरी फार टू द अर्थ बट प्लैनेट्स आर नियरर एज कम्पेयर टू स्टार। एंड प्लैनेट, लेट्स कंसिडर स्टार जो है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ से जो लाइट जो एमिट हो रही है वो एक सिंगल लाइट एमिट होती है, ठीक है। बट इन कंपैरिजन ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स है वो एज कम्पेयर टू स्टार नियर टू द अर्थ, सो वो हमें इनसे कुछ बड़े दिखाई देते हैं। तो इनके पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से लाइट एमिट होती है, ठीक है। हर एक पॉइंट से लाइट एमिट होती है, ठीक है। तो अगर एक पॉइंट से जो लाइट हम तक पहुँच रही है, अगर वो बीच में कहीं पे डेविएट भी हो जाती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, तो जो मोस्टली लाइट है वो हमारी आइज तक कॉन्टीन्यूसली पहुँचती रहती है, ठीक है। द कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग एटमोसफियर इज एबल टू कॉज वेरिएशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट स्टार, ओके, बिकॉज ऑफ विच द स्टार अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। बट यू नो वेरी वेल प्लैनेट्स आर ऑफ वेरी बिग साइज, ठीक है। ये बहुत बिग साइज के हैं। दीज हैव ए लॉट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, इनके पास बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट हमें ऑब्जर्व नहीं भी होती, तो मोस्टली जो अदर पॉइंट ऑब्जेक्ट है वहाँ से हम लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। देन डियर स्टूडेंट्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के जो पीछे जो रीजन है वो यही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है बहुत बार कि स्टार विल ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट। प्लैनेट इसलिए ट्विंकल नहीं करते कि इनके पीछे दो रीजन है, दे आर वेरी बिग साइज एंड दे आर नियर टू अर्थ। वो अर्थ के नियर हैं और बड़े साइज के हैं, तो उनसे जो लाइट आती है वो कॉन्टीन्यूसली हमें दिखाई देती है। द कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग एटमोसफियर इज अनेबल टू कॉज वेरिएशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम ए बिग साइज प्लैनेट, बिकॉज ऑफ विच द प्लैनेट डोंट ट्विंकल एट नाइट, ओके। इनकी बिग साइज की वजह से लॉट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं और सभी से लाइट जो है वो एमिट होती है, जिसकी वजह से हमें वो ट्विंकल करते हुए अपीयर नहीं होते। डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक सेकंड एग्जांपल है, स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। जितने वो हायर होते हैं हमें उससे भी वो ज़्यादा हायर फील होते हैं ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, अर्थ की तरफ हम जब आते हैं, तो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है। मींस अर्थ के नज़दीक आएंगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी, मींस डेंसर मीडियम है अर्थ की सरफेस की तरफ, और अर्थ की सरफेस के ऊपर जो है वो एक रेयर मीडियम है, लो डेंसिटी है, ओके। अच्छा, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो बढ़ेगा, वो हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। मान लो ये एक्चुअल पोजीशन है स्टार की, जो स्टार की जो लाइट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, तो वो अपने पाथ से क्या होती है, वो बैंड हो जाती है, अपने पाथ से वो बैंड होती है। क्लियर? क्योंकि हमें पता है कि ऊपर जो मीडियम है वो कैसा है, रेयर मीडियम है, और रेयर से किस में आ रही है, वो डेंसर में। जब वो डेंसर में आएगी तो हमें पता है कि वो अपने पाथ से डेविएट होगी, ठीक है। हमें पता है कि जो अपर जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उसकी डेंसिटी कैसी है, लो है, तो वहाँ पे रेयर मीडियम है, और जो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं वहाँ पे डेंसिटी कैसी है, हायर, वहाँ पे हमारे पास एक डेंसर मीडियम है। तो जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो वो अपने पाथ से बैंड होती जाएगी। तो स्टार जो है उससे लाइट बैंड होती हुई यहाँ पे पहुँचती है हमारी आई के पास, ठीक है।
बट जब हम इसको देखते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन में दिखता है किसी ना किसी एक इस टाइप की पोजीशन में, पोजीशन बी पे, ओके, एंड पोजीशन बी इज हायर देन पोजीशन ए. तो ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फिनोमिनन द स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर. मीन्स जो एक्चुअल इनकी पोजीशन है उनसे भी हमें वो हायर दिखाई देते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. मेन जो पॉइंट इसमें याद रखने वाली बात वो ये है कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ की सरफेस की तरफ चलेंगे तो वो इंक्रीज होगी. इट मीन्स denser medium is present in the side of earth surface and in the upper view अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या है, हमारे पास ऑप्टिकल डेंसिटी लो है. इट मीन्स वहाँ पे रेयर मीडियम है. तो जब रेयर से डेंसर में लाइट एंटर करेगी तो वो अपने पाथ से बैंड होगी. ठीक है, तो जब हम पोजीशन देखेंगे स्टार की इन स्ट्रेट वे, हमें स्ट्रेट वे में दिखाई देगा. ठीक है, वी कैन सी इट इन स्ट्रेट वे. तो इसकी पोजीशन हमें वो कहाँ दिखाई देगी, इस पॉइंट पे. और ये क्यों होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. सो इट इज द सेकंड एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. दिस इज द थर्ड एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. ओके, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का थर्ड एग्जांपल है. इससे पहले हम दो इसके एग्जांपल पढ़ चुके हैं. पहला एग्जांपल था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, और सेकंड हमारे पास एग्जांपल जो लोग आप देख चुके थे कि जो स्टार थे उनकी उसकी पोजीशन हायर थी एक्चुअल पोजीशन से. नाउ यू कैन सी दिस इज होरिजन. ओके, जब सन की पोजीशन होरिजन से नीचे होती है, मीन्स इस पोजीशन पे हम सन को नहीं देख पाते. ठीक है, हम सन को इतना ही देख पाते हैं. ठीक है, होरिजन से ऊपर, इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन हम नहीं देख पाते. बट जब सन जो है उसकी लाइट जब होरिजन से नीचे होता है उस टाइम जब वो अर्थ तक पहुंचती है, मीन ये जो पोजीशन है वो अर्थ से है, एज सीन फ्रॉम अर्थ, तो हमें पता है कि डिफरेंट डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर से उसको गुजरना पड़ता है. इसकी वजह से वो अपनी जो एक्चुअल वे है उससे रे है वो बैंड हो जाती है और बैंड होके हमारे पास पहुंचती है. जब इसको हम देखते हैं तो हमें वो इस पोजीशन की बजाय इस पोजीशन पे दिखाई देता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है, वो बैंड होके हम तक लाइट ऐसे पहुंच रही है तो हमें वो सन है वो इस पोजीशन पे दिखाई देगा, बी पोजीशन पे. ठीक है, तो ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है और ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें ये यहाँ पे दिखाई देता है. मीन्स वी कैन सी द सन अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज. मीन्स एक्चुअल सनराइज, जब सनराइज होता है तो एक्चुअल सनराइज के टाइम भी जो सन है वो होरिजन से बिलो होता है. बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें वो इससे ऊपर की पोजीशन पे दिखाई देता है. मतलब 2 मिनट पहले दिखना में वो स्टार्ट हो जाता है एक्चुअल सनराइज से, और एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक भी हमें वो दिखाई देता है. मीन्स 2 + 2 4 मिनट जो हमें वो ज़्यादा दिखाई देता है एक दिन में. ठीक है, मीन्स अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर ही ना हो तो जो डे है उसकी जो लेंथ है वो 4 मिनट कम हो जाएगी. ठीक है, तो हमें यहाँ पे 4 मिनट ज़्यादा दिखाई देता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. यू कैन सी द पोजीशन ऑफ सन, एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन इज दिस, but due to atmospheric refraction you can see this sun in the position of B. This is the apparent position of sun. Okay, so before sunrise actual and before delayed sunset, आप है उसको 2 मिनट पहले तक और 2 मिनट बाद तक उसको देख सकते हैं. ठीक है, ये क्यों होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमारे पास 3 एग्जाम्पल हमने देखे. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखा कि प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल. ठीक है, प्लेनेट ट्विंकल नहीं करते क्योंकि उनके पास बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, अर्थ के नज़दीक होते हैं. ठीक है, इसलिए हमें वो कंटिन्यू दिखाई देते हैं एज इट इज़. दूसरा था स्टार सीम्स हायर देन द एक्चुअली आर, ड्यू टू उसका भी रीजन क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. थर्ड, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. मीन जो सनराइज एक्चुअल सनराइज है उससे पहले, तभी तो लिखा है इसमें एडवांस सनराइज, सनराइज होने से पहले हमें सन है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है. और डिलेड सनसेट, सनसेट होने के बाद के 2 मिनट तक भी हमें वो दिखता रहता है क्योंकि सनसेट होने के बाद वो होरिजन के बिलो पहुंच जाएगा. बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें वो होरिजन से ऊपर ही दिखाई देता रहेगा कॉन्टिन्यूसली 2 मिनट तक. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन.